भक्तों की अपार महिमा है। उनकी लीला वही समझ सकते हैं जिन्होंने कभी उस पतित पावन प्रभु की झांकी देख पाई है। भगवत भक्तों से ही मनुष्य को भगवान की एक झलक मिलती है। आज मैं ऐसे भक्त की कथा सुनाना चाहता हूँ जिन्होंने अपने को परमात्मा में बना डाला था। उनका नाम था भगत दानसाय था। उनका जन्म अडंगपुर ग्राम में हुआ था। उनके माता पिता अकस्मात छोटी उम्र में ही मर गए थे। तब से उनकी बुआ जी ने ही बड़ी सावधानी से उनका पालन पोषण किया था, परंतु ये सारा भी शीघ्र उठ गया। जिस समय भगत जी की बुआ मरी उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। आपके हृदय में सच्चे संरक्षक और नित्य आधार की प्राप्ति की कामना का अंकुर फूटा। कुछ दिनों बाद आपने एक जमींदार के यहाँ नौकरी कर ली। वहाँ आप गोए चराने के काम में नियुक्त किए गए। बड़ी ही ईमानदारी के साथ उन्होंने सारा कार्यभार संभाला और ग्वाल व्यर्थ की बातें करते हैं, इसलिए उन्होंने व्यर्थ की बातें नहीं की और भगवत भजन में ही अपना मन लगाया। एक बार ऐसा हुआ कि उनकी एक गाय खेत में चली गई। इस पर खेत के स्वामी ने आकर उनकी कमर में एक लठ जमा दिया और गिड़गिड़ा कर कहा कि तू यहाँ ढोंग रचे बैठा है, उधर गायों ने मेरा खेत नष्ट कर दिया। इस पर दानसाय को अत्यंत ग्लानि हुई और अपनी भूल का प्रायश्चित अगले दिन से नदी में एक पैर से खड़े रहे और रात को भी उन्होंने वहीं रहने का निश्चय किया। जिस पर सब लोगों ने बहुत समझाया बुझाया और वे अपने निश्चय दृढ़ रहे। उन्होंने शीत भरी रात्रि उसी नाले में खड़ी खड़े व्यतीत करी। अगले दिन प्रातःकाल जब उस खेत वाले को यह सब हाल मालूम हुआ तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने अति विनीत भाव से उनसे क्षमा याचना की और उन्होंने कहा, भाई मैं जानता हूँ किसान को अपनी खेती कितनी प्यारी होती है, इसलिए मुझे इस व्यवहार के प्रति कोई शिकायत नहीं है। मैंने तो अपनी ही भूल का सुधार किया है। खेत वाले पर इनकी इस वृत्ति का बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने उन्हें एक बछिया दान दी। कुछ दिनों बाद दानसाय ने नौकरी छोड़ दी और जंगल में एक कुटिया बनाकर अपना और अपनी गौ का पेट पालने लगे। गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उनसे थोड़ा सा अक्षर अभ्यास हो गया और उन्होंने रामायण पढ़ना शुरू कर दी। उसी दिन से दिन भर जो है रामायण का पाठ करते और गौ आकर सामने माथा टेक देती और भगत जी उसकी सींगों पर रामायण रखकर निरंतर घंटों पाठ किया करते। आसपास से भी कुछ लोग सुनने आ जाते, जिससे वहाँ का सत्संग माहौल बन गया। ये अच्छे स्वार्थ त्यागी थे। भूख के पश्चात भोगादि सामग्री दक्षिणा में तो पहले भी लेते नहीं थे और यदि लेते भी थे तो बंदरों और गौओं को खिला देते। कहते थे कि मैं उतना ही अन्न चाहता हूँ जो आज के लिए हो, कल के लिए भगवान कल देंगे। संग्रह करके क्या होगा। अपनी गौ तक का अपना पूर्ण स्वामित्व नहीं मानते थे। उससे जो बच्चे पैदा होते वे भक्तजनों को बांट दिया जाते थे। इनके संबंध में अनेक अद्भुत बातें कही गई हैं। कहते हैं एक ग्रामीण में घर में एक बार एक काला सांप दिखाई दिया। गांव के लोगों ने उसे मारना चाहा। इतने में भगत जी दानसाय जी उधर से आ निकले। उन्होंने लोगों को वहाँ से हटाया और अपनी भुजा पर लटका लिया सर्प को और उसे दूध पिलाकर जंगल में छोड़ आए। इस घटना का लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। एक बार गांव में अनावृष्टि से घोर अकाल पड़ा। लोगों ने भगत जी से प्रार्थना की कि किसी प्रकार इस संकट से मुक्त कीजिए। इस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष जो तुम लोगों ने दूसरे गांव वालों का धन चुरा लिया था ना, ये उसी का फल है। यदि उसे तुम लौटा दो तो विपत्ति टल जाएगी, पर अपना दोष स्वीकार करना क्या साधारण बात है। लोगों ने कहा, बाबा जी कैसी बात करते हो, ऐसा भी भला हो सकता है। भगत जी वैसे आदमी नहीं थे। आपने मुस्तैदी से काम किया और एक खास जगह को खुदवाकर उसमें चोरी का धन निकालकर सामने रख दिया। बेचारे अपराधी लज्जावश जमीन की ओर देखते रह गए। वह सारा धन जहाँ का तहाँ लौटा दिया गया। कालांतर में वर्षा हुई और लोग भगत
दानसाय से गुण गाने लगे। सुनते हैं, एक बार एक मनुष्य निवेदन किया कि मेरा एक ऊँट गुम हो गया है, यदि आप उसका पता बता दें तो बड़ी दया होगी। भगत दानसाई हंसकर बोले, मैं कोई योगी तो हूँ नहीं, भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा ऊँट इस पहाड़ के उस ओर एक वृक्ष में अटका हुआ मिलेगा। ऊँट वाले ने वहाँ जाकर देखा तो बात बिल्कुल सच निकली। आपकी ख्याति सुनकर लोग दूर दूर से आते और दर्शन करके कृतार्थ होते। एक दिन प्रातः दो दर्शनों के लिए देखा कि भगत जी सर्दी में बिल्कुल ऐंठ गए हैं। खूब टटोल कर देखा पर सांस पता न लगा। आखिर उन्हें मरा समझ एक नाले में डाल दिया। पर अगले दिन भगत दानदास गांव की गलियों में पूर्वोदय विचरण करते दिखाई दिए। लोगों ने उनसे मरने की बात फैलाने वाले की खूब हंसी उड़ाई। फिर एक दिन भगत जी बोले, भाई मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न मालूम कब इस संसार से कूच कर जाऊँ। वह इतना कहकर ही नहीं रहे थे, दूसरे दिन उन्होंने सचमुच ही शरीर छोड़ दिया। लोगों ने उनकी अर्थी वर्ती सजाई और दाह कर्म के लिए शमशान ले गए, परंतु सब तैयारी करने के बाद जो ही चिता में आग जलाई, एकाएक चिता हिल उठी। यह अनोखी बात देखकर गांव वालों ने मारे भय के वहां से भाग गए, परंतु लोगों को अगले दिन ज्ञात हुआ कि चितास्थ पर चिता का चिंतक नहीं है। लोगों ने समझा कि भगत जी भूत हो गए, परंतु कुछ काल के अनंतर भगत जी अपनी गौ सहित पुनः उसी कुटिया में दिखाई देने लगे। लोगों को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे कहने लगे, महाराज ये लीला समझ में नहीं आती। उत्तर मिला, भाई मैं तो भगवत भक्ति में लीन होता हूँ और तुम लोग मुझे मरा समझ लेते हो। गत वर्ष भक्त सदा के लिए इस संसार सागर को भूल कर चले गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।